Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter that is The Cop and the Anthem written by O. Henry. तो बच्चों हमने देखा है कि पूरा आयरनी ऑफ द चैप्टर क्या है कि किस तरह से हमारी जो है एक्सपेक्टेशन, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके अपोजिट अगर उसका रिजल्ट आता है या हम जो सोचते हैं उससे अपोजिट जो है होता है हमारे साथ, तो उसको बोलते हैं आयरनी। तो हमने देखा है कि पूरे चैप्टर में जो है किस तरह से जो है सोपी जो है जो सोचता था उससे हमेशा क्या होता था, अपोजिट होता था, राइट। तो एक्सपेक्टेशन कई बार होता है ना, हम लोग जो सोचते हैं कि अभी हमें डांट पड़ेगी और जब हम घर पहुंचते हैं तो उसके बजाय हमें क्या होता है, डांट नहीं पड़ती है और जो है सब पोलाइट रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं आयरनी। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से उसने जो है ट्रिक्स करी थी कि किस तरह से सर्दियों से बचने के लिए वो प्रिजन जाना चाहता था और किस तरह से उसके जो प्लान थे किस तरह से वन बाय वन जो है फेल हो रहे थे, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो जो है जेल जाए, राइट। और जिससे उसकी जो नाइट है कि एवरी नाइट जो है उसे एक अच्छा खाना मिल जाए और बेड फॉर नाइट। पर ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि उसका प्लान जो थे सारे फेल होते गए। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो यहाँ पे हमने ये चैप्टर जो पढ़ा था कि सोपी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि सोपी कैसा था, ही इज अ होमलेस एंड जॉबलेस मैन। उसके पास ना जॉब था और ना होम था और सर्दियां आ रही थी, तो ऑब्वियस है सर्दियां आ रही थी तो उसके बचने के लिए उसने क्या डिसाइड करा कि मैं जो हूँ प्रिजन में जो है सेफ प्लेस है और उसके लिए क्या करना होगा, कोई क्राइम करना पड़ेगा। तो यही जो है चैप्टर में जो है यही बताया गया है कि किस तरह से हमारे जो है कोई भी सिचुएशन हो इन विच जो है व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड, कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे अपोजिट अगर कुछ होता है तो उसे बोलते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा था किस तरह से सोपी जो है उसे कैसे पता चला था कि, या हमें कैसे पता चलता है कि जो है सर्दियां जो है अप्रोच कर रही हैं, आने वाली है। तो कुछ नेचर्स के साइन थे, क्या क्या थे नेचर के, कि बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो सॉरी टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ जहाँ जो है कोल्ड विंड्स नहीं ब्लो करती हैं। सेकेंड है कि पीपल स्टार्टेड बाइंग द वार्म क्लोथ्स, सर्दी के कपड़े जो है खरीदने लगते हैं। और तीसरा क्या था कि डेड लीव्स कहाँ गिरी थी, फेल ऑन द सोपीज फीट। और ये जो है साइन, क्योंकि आगे एक जो है क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा दैट वाज द स्पेशल साइन, यही स्पेशल साइन है फॉर हिम दैट विंड वाज कमिंग। तो ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से ठंड से बचने के लिए, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया था कि भाई अब जो है क्या है, विंटर्स जो है अप्रोच करने वाली हैं, तो उसने जो है इससे बचने के लिए क्या डिसाइड करा था, जेल जाना, राइट। और कौन सी जेल, ब्लैकवेल्स आइलैंड। अब इसके लिए क्या करना था, क्योंकि वो जॉबलेस था, तो 3 मंथ्स कैसे अपने बचाने थे फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड से। तो उसने क्या करा, डिसाइड करा कि भाई जो है किस तरह से वन बाय वन जो उसने प्लान करे थे। फर्स्ट प्लान क्या था कि रेस्टोरेंट गया था और रेस्टोरेंट में जब उसने जो है खाना खाया था, प्लान था उसका कि मैं खाना खाऊंगा वहां और फिर पे नहीं करूंगा, फिर वो दे कॉल टू कॉप और फिर वो मुझे अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करने के बाद मुझे प्रिजन में दे सेंड टू मी टू द प्रिजन। बट उसके जो टॉर्न क्लोथ्स थे, और क्योंकि वो जो बहुत पॉश कॉलोनी में था रेस्टोरेंट, जैसे हमने पढ़ा था, तो वो जो है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते। इन द नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं कि एक जो है ही पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू विंडोज, जो विंडो ग्लास थी उसके ऊपर जो है जैसे ही वो उसके ऊपर फेंकता है, और क्योंकि वो वहीं पे खड़ा था, ये स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ था और कोई जो है भागा नहीं उसने, और पुलिस वाले को देख के भी वो भागा नहीं था, तो पुलिस वालों को जो है उस पर शक नहीं हुआ और वहां भी जो है उसका प्लान जो था सेफ हो गया। फिर वो जो है दूसरे जो है रेस्टोरेंट में गया था और वहां पे भी जो है कि किस तरह से उसने जो है खाना खाया था, बट जब उसने पे नहीं करा था तो वहां पे भी कॉप ने जो है उन्हें अरेस्ट नहीं करा था, राइट। और
छोड़ दिया था। तो यहाँ पे भी थर्ड टाइम भी जो है उसका प्लान क्या हो गया था बच्चों, फेल हो गया था। फोर्थ टाइम उसने क्या करा था कि एक जो है किसी का जो है क्या अम्ब्रेला को जो है उसने क्या करा था, स्टोल करा था, चोरी करा था। अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द, एक स्कूट जो था बिसाइड का जो है मीनिंग क्या होता है, पास में जो है, डोर के बिसाइड द डोर अम्ब्रेला वाज देयर, और उसने वो अम्ब्रेला जो क्या करा था उसको चोरा लिया था। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला, और धीरे से जो है जब वो बाहर गया था तो द मैन फॉलोड हिम, जिसका वो था, उसने कहा दिस इज माई अम्ब्रेला। ओ इज इट, सेट सोपी। अब सोपी ने जब उसको बोला तो व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तो उसने कहा भाई अगर ये तुम्हारा है, इफ इट इज योर्स, तो व्हाई डोंट यू नॉट कॉल ए कॉप। तो उसने कहा देयर इज वन इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, उसने कहा वहां पर खड़ा हुआ है एक पुलिस वाला, व्हाई नॉट कॉलिंग हिम, तुम क्यों नहीं उसे बुला रहे हो, राइट। तो सोपी ने इशारा करके बोला कि वहां कॉप खड़ा है। द मैन वॉक मोर स्लोली, अब वो और धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वाज गोइंग टू फेल अगेन। अब जो है सोपी को लग रहा था कि भाई इस बार भी जो है इसका जो प्लान है इट वाज गोइंग फेल। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, अब जो कॉप था वहां पुलिस वाला था, ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स देम। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। अब उन्होंने कहा ऐसे कैसे हुआ कि इफ दैट्स योर्स, अगर ये तुम्हारा है, आई एम वेरी सॉरी आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। और उस आदमी ने क्या बोला कि भाई ये जो अम्ब्रेला अगर तुम्हारा है तो भाई मुझे ये जो है आज सुबह ही जो है मॉर्निंग में आई जो है मुझे कहाँ मिला ये, आई फाउंड इट इन अ रेस्टोरेंट। इफ यू सेज इट्स योर, आई होप यू विल, अगर तुम कहते हो तो इट्स योर, इट्स माइन, क्राइड सोपी। अब सोपी को जो है बहुत एंगर आने लगा। क्यों आया एंगर बच्चों, क्योंकि उसका प्लान था कि अगर मैं इसको चुराऊंगा तो ही कॉल टू द कॉप, और कॉप आएगा, ही अरेस्ट मी, और मुझे अरेस्ट करेगा और मैं जेल चला जाऊंगा। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, द कॉप हेल्प अ लेडी। अब जो वो पुलिस वाला था बच्चों, वो उसको नहीं देख रहा था, किसको देख रहा था, वो लेडी को जो है अक्रॉस द स्ट्रीट हेल्प कर रहा था उस लेडी को स्ट्रीट पर। सोपी वॉकड ईस्ट, ही थ्रू द, क्योंकि अम्ब्रेला जो है उसके लिए यूजलेस था, उसके तो प्लान था कि मैं इसको स्टील करूंगा, चोरी करूंगा, तो क्या होगा कि मुझे जेल उसने जितनी ताकत से था, जितनी फोर्स से था, उस अम्ब्रेला को उसने फेंक दिया, ही थ्रू इट एज फार एज ही कुड। He talked to himself, अब अपने आप बात करने लगा about cops, what he thought of them, because he wished to be arrested, कि ये जो है मुझे क्या समझते हैं, to believe he was like a king, कि मुझे राजा समझते हैं, क्या मैं कोई गलती नहीं कर सकता, who could not do no wrong, कि मुझे राजा समझते हैं, king समझते हैं, कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता। At last Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. अब जब उसके ये वाला प्लान भी जो है फेल हो गया, तो वो कहाँ गया, he went to the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south toward Madison Square. He was going home. अब वो घर जा रहा था, although home was only a seat in a park, क्योंकि कई सालों से जो है कहाँ रह रहा था वो बच्चों, पार्क में। But at a very quiet corner, Sophie stopped. अब पार्क के कोने में जो है वो क्या हुआ, रुक गया, he stopped there. Here was his old childhood home. यहाँ पे क्या था, उसका पुराना चाइल्डहुड, बचपन का घर था, जब उसके पेरेंट्स थे। थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, और वहां से एक खिड़की से जो है रोशनी आ रही थी हल्की सी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका क्या रह चुका था, लिविंग रूम, वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पे उसने अपने कई जो है पीसफुल मोमेंट्स जो है, क्षण जो है वहां पे बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर्स, अब वहां से जो है एक स्वीट म्यूजिक जो है उनके उसके कानों में सुनाई दिया, एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और वो जो है उसको मजबूर कर दिया वहां बैठने के लिए। तो कौन कौन सी चीज थी कि उसका चाइल्डहुड होम था, कभी जब उसके पेरेंट्स थे, राइट, उसको देखने वाले थे, और दूसरा क्या था कि उस विंडो में से, वहां की जो विंडो थी, थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट कमिंग, राइट, लिविंग रूम था उसका, जहां पे उसने क्या करा था, ही हैड स्पेंट मेनी पीसफुल मोमेंट्स। स्वीट म्यूजिक केम, और वहां से जो स्वीट म्यूजिक आ रहा था वो जो है इट होल्ड हिम देयर,
द मून वॉज अबव, और जो है स्काई क्या था, बिल्कुल साफ था, क्योंकि मून जो था बिल्कुल इट वॉज अबव हिम, पीसफुल एंड ब्राइट, बहुत शांति थी, ब्राइट थी सन मून की रेस से। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, बहुत थोड़े लोग जो है वहां पे जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और वो जो है जो बर्ड्स थी बहुत ऊपर जो है उसकी आवाज सुनाई दे रही थी उसे। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हैड सोपी देयर, फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, जो उसका पहले बहुत समय पहले जो उसका घर रह चुका था जब उसके पेरेंट्स थे, तो वहां से जो म्यूजिक आ रहा था उसने जो है उसे वहां होल्ड करके रखा था। इन दोज डेज, उन दिनों की बात है, मतलब पूरी उसके माइंड में क्या चल रही थी, मेमोरी चल रही थी। जैसे होता है ना कि अगर हम बैठे हैं वहां पे तो हमें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, या पुरानी कोई मेमोरीज होती है हमारी माइंड में, तो वो जो है उसके माइंड में जो है चल रही थी। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंट, अब वो पुरानी बातें याद कर रहा था कि इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स। और फ्लावर्स मैंने ये नहीं कि आप फूल थे, फ्लावर्स का मतलब उसके अच्छे दिन थे, अच्छे अच्छे मतलब उसके साथ अच्छी घटनाएं थी या अच्छे लोग थे उसके साथ। एंड हाई होप, और जो उसकी होप्स थे, ड्रीम्स थे, वो भी बहुत अच्छे थे, हाई थे। एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ, मतलब एवरीथिंग वाज गुड एट दैट टाइम इन दोज डेज। तब की बात कर रहा है वो, अपने चाइल्डहुड की बात कर रहा है जब उसकी मदर से, उसके पेरेंट्स से, ही वॉज टॉकिंग अबाउट दोज डेज। और जब उसके होप्स, ड्रीम्स थे, फ्रेंड्स थे, क्लीन थॉट थे, विचार भी जो है अच्छे थे। और अब वो क्या सोच रहा है कि भाई मैं 3 महीने जो है जेल जाने की सोच रहा है, राइट। तो उसको वो सारी चीजें रिमाइंड हो रही हैं, सारी चीजें जो है उसके दिमाग में चल रही है, वहां से म्यूजिक आ रहा है, उसको अपना पुराना घर जो है याद आ रहा है कि किस तरह से जो है हमारे दिन कितने अच्छे थे, हमारी लाइफ जो है पीसफुली चल रही थी, फ्रेंड्स थे, होप थी, ड्रीम थी। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अब ये सारी चीजें देख के जो है सडनली जो है, सडन मीन्स अचानक जो है उसकी सोल, आत्मा में जो है क्या एक वंडरफुल चेंज आया। क्या चेंज? अब उसने कंपेयर करा अपनी अभी के सिचुएशन को और पहले की जो कंडीशन थी और अब की कंडीशन को क्या करा उसने कंपेयर करा। तो सडनली जो है एक चेंज आया इन हिज सोल। He saw with sick fear how he had fallen. अब उसके अंदर जो एक सिक फेयर था, उससे जो है उसके जो है हाउ ही हैड फॉलन, कि मैं इतना मतलब मेरे होप थे, मेरे ड्रीम थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे थॉट्स इतने क्लियर थे, राइट। और अब मैं इतना गिर गया हूँ कि 3 महीने के लिए मैं ना तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉबलेस हूँ, होमलेस हूँ, मतलब मैं इतना गिर गया हूँ। पहले मेरा घर था, राइट, फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे, और अब जो है मैं इतना जो है गिर गया हूँ कि मेरे को मैं 3 महीने जेल जाने की सोच रहा हूँ, राइट। तो ही सॉ हिज वर्थलेस डेज। अब जो है वो अपने वर्थलेस डेज में जो टाइम उसने वेस्ट कर दिया है, जो टाइम उसने ऐसे स्पेंड कर दिया है, पार्क में बिता दिए, हिज रॉन्ग डिजायर्स, जो उसकी गलत डिजायर है। क्या है गलत डिजायर? टू गो टू द प्रिजन, कि 3 महीने ठंड से बचने के लिए कहा उसकी इच्छा है जाने की, जेल, प्रिजन। हिज डेड होप्स, अब जो है उसके होप्स क्या है, डेड हैं, कि बस मुझे किसी तरह से ये 3 महीने जो है विंटर्स के जो है किसी तरह से निकल जाए, चाहे जेल में जाऊं चाहे कहीं जाऊं, मुझे जो है शेल्टर मिल जाए। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। अब होता है ना बच्चों, नेगेटिव 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 थॉट्स आ रहे हैं, और देखो अच्छा मतलब एक उसका जो टाइम था इट वॉज वेरी पीस, फ्रेंड्स थे, होप थी उसको कि कुछ करने की जो था, परंतु सडनली जो है किस तरह से जो है अब वो इमेजिन क्या कर रहा है कि भाई मेरे को 3 महीने जो है, राइट, जॉब नहीं है उसके पास, जॉब नहीं ढूंढी, तो उसका जो है माइंड भी जो है सोचने की पावर जो है ही हैज लॉस्ट। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, राइट। अब जो है उसके चेंज आया कि ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब उसमें सडनली जो चेंज आया था कि
किस वजह से चेंज आया था? जब उसने अपना घर देखा तो वो जो बातें थी पुरानी जो है वो रिमाइंड करी उसके माइंड में, तो उसने कंपेयर करा, अरे भाई पहले जो है मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरे होप्स थे, राइट, बहुत मेरे थॉट्स क्लियर थे, और अब क्या है कि मेरे कपड़े भी जो हैं तब क्लीन क्लोथ थे, अब मेरे कपड़े भी जो टॉर्न है, फटे हुए हैं, और जो है मैं जो हूँ क्या है, मेरी डिजायर कि मेरे को 3 महीने किसी तरह से प्रिजन में चले जाऊं, उसके लिए मैं क्राइम करूंगा, कैसे प्लानिंग कर रहा था। तो सडनली चेंज आ जाता है कि मैं इतना गिर गया हूँ, इतना जो है डाउनफॉल हो गया हूँ। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब वो जो है अपनी लाइफ को जो है बदलना चाहता है, और किस तरह से ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। कि अब जो है मड यहाँ पे क्यों यूज करा है कि जितना वो नीचे गिर गया है, अब जो है अब और जो है फॉल नहीं करेगा, अब जो है मुझे अपनी जिंदगी से जो है फाइट करना चाहिए। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, कि मुझे जो है अपने आप में जो है एक क्या है कि मेरे को जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और मैं जो हूँ जॉब करूंगा, ना कि ये सोचूंगा कि मुझे क्राइम करना है। तो ये चेंज आया उसकी सोल में। देयर वाज टाइम the he was young enough, he would find his old purpose in life and follow it. That sweet music. अब उसने कहा there was time, he was young enough, कि अभी वो ठीक है, इतना ओल्ड नहीं है। he would find his old purpose in life, कि मैं जो हूँ, जो मेरे पर्पस है लाइफ का, उसको जो है फॉलो। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम। अब वो जो म्यूजिक आ रहा था घर से, उसने टोटली जो है उसको चेंज कर दिया, उसकी सोल को चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। अब उसने कहा भाई, अब जैसे ही उसके माइंड में जो है सारी पुरानी बातें आई और कंपेयर करा, तो उसने सडनली जो है सोल में जो है क्या आ गया, चेंज आ गया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल मैं जो हूँ क्या ढूंढूंगा, काम ढूंढूंगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बारी एक आदमी ने जो है उनको क्या करा था, जॉब ऑफर करा था। तो उसने कहा ठीक है, अब कल मैं जो है जॉब ढूंढने जाऊंगा और मैं भी उस आदमी से मिलूंगा। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कि मैं कल उसको जो है ढूंढूंगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। ही वुड, सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। अब क्या हुआ कि जब वो ये सारी बातें सोच रहा था कि कल मैं उसको ढूंढूंगा जिसने मुझे वन से ही ऑफर्ड मी अ जॉब, तो सडनली उसके ने देखा कि उसके कंधे पे जो है फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। और जैसे ही उसने जो है मुड़ के देखा, अब देखो इंसान बदलने की कोशिश कर रहा था। अब उसने अपने कहा कि भाई मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और कल जो है टुमारो मैं क्या करूंगा, उस आदमी को क्या करूंगा, ढूंढूंगा जिसने मुझे क्या करा था, वंस ऑफर्ड मी अ जॉब। बट सडनली क्या हुआ कि एक आदमी जो है ही पुट हिज हैंड ऑन हिज आर्म। उसके जो है अपना हाथ रखता है, तो वो जैसे ही जल्दी से वहां देखता है, तो किसको देखता है, इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। एक पुलिस वाला खड़ा हुआ उसके पीछे, जिसने उसको पीछे से टोका। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर? तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो या क्या कर रहे हो? आस्क द कॉप। नथिंग सेड सोपी। अब सोपी ने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ। यू थिंक आई बिलीव दैट, said the cop. Full of his new strength, Sophie began to argue. अब किसी पुलिस वाले से तुम बहस करोगे, आर्गुमेंट करोगे, तो वो तुम्हें जल्दी से तो छोड़ेगा नहीं, राइट? एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। और ये जो है वो कह रहे कि ये बुद्धिमानी का काम नहीं है कि तुम एक न्यूयॉर्क के कॉप से, पुलिस वाले से जो तुम बहस कर रहे हो। उसने कहा कमिंग अलोंग, सेड द कॉप, 3 months prison on Blackwell's Island। अब उसने जो है अरेस्ट करा उसे और कहाँ ले गया उसको, इन फ्रंट ऑफ जज। अब जज ने क्या ऑर्डर दे दिए, 3 months prison on Blackwell's Island। अब वो जो चाहता था वो हो गया, राइट? जो शुरू में सर्दी से बचने के लिए वो प्रिजन जाना चाहता था, और कितनी उसने स्कीम्स करी थी, कितने प्लान्स करे थे, सब जो है फेल हो गए। बट जब वो सुधरना चाहता था, जब वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता था, जॉब ढूंढने के लिए जो है तैयार हो गया था, एंड एट दैट टाइम देखो उसके एक्सपेक्टेशन जो है, सारा पूरे चैप्टर में जो है आयरनी सिचुएशन है
किस तरह से कि बार बार जब वो चाहता था प्रिजन जाना तो वो एवरी टाइम ही वाज फेल, राइट। जब वो अच्छा आदमी बनना चाहता था तो ही वेंट, कहाँ सेंड कर दिया, ही सेंट टू प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेट द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब दूसरी मॉर्निंग में जो है किस तरह से उसको ऑर्डर दिए और फाइनली जो है उसको ब्लैकवेल्स आइलैंड भेज दिया। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। इट वॉज रिटन, किसने लिखी है, रिटन बाय ओ हेनरी। दिस इज द समरी। अब जिसके कहीं पे नहीं समझ में आया होगा तो दिस इज द समरी, और यहाँ से आप आंसर्स भी इजीली जो है पिक कर सकते हैं। सोपी कैसा था, होमलेस था, जॉबलेस मैन था। ही नोटिस्ड दैट विंटर वॉज फास्ट अप्रोचिंग, और मेन क्या है, विंटर आने वाली है। ही वुड नॉट बी एबल टू स्पेंड नाइट्स इन द पार्क, ठंड में ओपन में तो कोई रह नहीं सकता। Soapy had to find some way to protect himself from the cold winter. He decided to get into prison on Blackwell's Island for 3 months in order to have a warm to spend winters. अब 3 महीने क्यों, क्योंकि 3 महीने सर्दी के रहते हैं, और सर्दियों में जो है क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था कि वार्म क्लोथ्स ले सके, राइट। He thought of spending the next 3 months in the prison on Blackwell's Island, वेयर ही वुड गेट, अब उसका मेन एम क्या था कि वहां मुझे आराम से जो है खाना भी मिल जाएगा और बेड फॉर नाइट, और सोने के लिए बिस्तर भी मिल जाएगा। एट एनी अदर प्लेस इन द सिटी ही वुड हैव टू पे फॉर फूड एंड बेड, दूसरी जगह उसे पे भी करना पड़ सकता है और खाने के लिए भी बेड के। सो सोपी थॉट ऑफ गोइंग अगेंस्ट द लॉ। अब उसने क्या सोचा, व्हाट ही डिसाइडेड, कि उसने सोचा कि मैं जो हूँ लॉ के कानून तोड़ूंगा या कोई क्राइम करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिसाइडेड टू गो ए फाइन रेस्टोरेंट। सबसे पहला प्लान क्या था, ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, कि वो एक पॉश कॉलोनी में गया था और वहां पे जो है उसका प्लान था कि वहां पे वो खाना खाएगा एंड एंजॉय अ गुड डिनर। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे द बिल, और वहां पे वो बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है। देन आफ्टर द पुलिस वुड बी कॉल्ड, पुलिस को बुलाएंगे। He would be sent to prison by the judge, ये इसका प्लान था। बट जब वो गया, his face was clean and his coat was okay. He went to a restaurant, but the head waiter ने क्या करा, blocked his entry. अब ये वाला प्लान क्या हो गया उसका, फेल्ड हो गया। Soapy then tried a second trick. A second trick क्या थी, this is the first trick, अभी क्वेश्चन में आएगा बच्चों। He went to shop with a glass window and threw a big stone through the glass. A cop reached, but he did not think that Soapy had done it because he did not try to run away. भागने की कोशिश नहीं की, stand still था। Instead, the cop ran after another man whom he saw running. Soapy was shocked that he had failed twice. और दूसरी बार भी फेल हो गया। And third time what happened? He went to a simple restaurant. He enjoyed dinner. अब वहाँ भी उसने खाना खाया. And said he had no money to pay the bill, but the owner did not bother to call the police. अब उसने यहाँ पे जो है उसने कोई बॉदर नहीं करा कि भाई पुलिस को बुलाना है, और दो वेटर ने मिलके क्या करा, he just threw him out from the restaurant. His dream was going to the jail was again not fulfilled. Again the plan was failed, right? तो 3 times failed हो गया उसका। After that, he began shouting and dancing on the street as if he had drunk too much. ऐसे डांस करने लगा, चिल्लाने लगा जैसे कि उसने बहुत ज्यादा ड्रंक करा है, ड्रिंक करा। The cop ignored him. अब कॉप ने क्या इग्नोर करा, उसने कहा भाई हो सका कोई कॉलेज का, और हमें जो है क्या मिली हुई, ऑर्डर मिले हुए कि इनको जो है let them shout. Thinking that he was a noisy college boy, he then picked up the umbrella of a man and thought. अब फिर क्या करा उसने, एक आदमी का umbrella लिया। He would be handed over to the police, but the man himself was a thief, क्योंकि उसने भी वहां से चुराया हुआ था कहीं से। बाद में उसने क्लियर करा, who had stolen the umbrella in the morning. On his way back to his park, Soapy saw his childhood home. अब बचपन का जब घर मिला तो सारी चीजें उसके रिमाइंड होने लगी। He stood there and listened to the sweet music which was being played by the new owner. He remembered his past. अब उसे पुरानी यादें आने लगी। Full of hopes थी, friends थे। He experienced a sudden change of heart. उसकी सोल जो है
सडनली जो है चेंज आ गया उसमें म्यूजिक सुन के। ही थॉट ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ, अब उसे विचार करा कि चलो भाई अब मैं जो हूँ नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करूंगा, जॉब फाइंड आउट करूंगा। ही वुड फाइंड पर्पस इन लाइफ, अब उसे पर्पस मिल गया था, उद्देश्य। एंड वर्क एंड ही वुड प्रूव हिमसेल्फ, और अपने आप को जो है जैसे वो जॉबलेस था, होमलेस था, तो मैं प्रूव कर दूंगा कि भाई मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कि कई बारी जो है वो पहले भी जो है प्रेजेंट जा चुके। देन सडनली ए कॉप कॉट, अब जब वो सुधरना चाहता था तो उसी समय जो है एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज हैंगिंग अराउंड फॉर नथिंग, कि तुम यहाँ पे भी कोई पर्पस है, कोई काम है तो तुम यहाँ घूमो, अदरवाइज व्हाई आर यू मूविंग हियर, या जो भी कर रहे हो तुम। ही सस्पेक्टेड, कि उसे शक हुआ, हिम टू बी प्लानिंग समथिंग इविल, सोपी वॉज सेंट टू, फाइनली उसको कहाँ भेज दिया, ब्लैकवेल्स प्रिजन फॉर 3 months बाय द जज द नेक्स्ट डे। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, द कॉप एंड द एंथम। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, तो जैसे हमने डिस्कस भी करते आए हैं जब चैप्टर पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क। अब फर्स्ट क्या था सोपी का जो प्लान था, क्या था, ही वुड गो टू ईट एट रेस्टोरेंट, कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, एंड वुड देन टेल देम ही हैड नो मनी, और फिर मैं उनसे कह दूंगा भाई मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ। दे वुड इमीडिएटली कॉल अ कॉप, अब मैं उससे प्लान कर रहा था वो अभी, राइट, कि फिर वो क्या करेंगे, एक पुलिस वाले को बुलाएंगे, who would arrest him, जो मुझे पकड़ लेगा। बट as soon as he put foot inside, और जैसे ही वो वहां पे रेस्टोरेंट में पहुंचा, the waiters blocked his entry, thus the first plan did not work। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि सोपी का फर्स्ट प्लान क्या था, why it did not work, कि वो जो है क्यों नहीं सक्सेस हुआ था। तो दिस इज द रीजन कि वेटर ने जो है उसको ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उसके जो है कैसे थे, फटे हुए जूते थे और कपड़े थे, टॉर्न क्लोथ्स थे, ओल्ड शूज थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी, व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर एंड व्हाई। द पुलिसमैन डिड नॉट बिलीव दैट सोपी हैड ब्रोकन द विंडो ग्लास। अब पुलिस वाले ने जो क्या करा था कि उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि सोपी हैड ब्रोकन द विंडो glass. The reason was that no such criminal would stop and talk to a policeman. अब बच्चों अगर कोई क्राइम कर रहा है या मान लो कोई चोर आ रहा है, थीफ है, अगर उसने कोई चीज चुराई है तो वो वहां खड़ा तो रहेगा नहीं, या पुलिस वाले से बहस भी नहीं करेगा, पुलिस वाले को देख के क्या करेगा, वो और भी तेज से क्या करेगा बच्चों, भाग जाएगा। बट हियर सोपी क्या था, वहां पे खड़ा था, स्टॉप था, स्टैंड स्टिल था, सीधा खड़ा हुआ था और भागा नहीं था। तो द रीजन वॉज दैट नो सच क्रिमिनल वुड स्टॉप एंड टॉक टू अ पुलिसमैन। जिस तरह से उसने कहा था तो उसको उसके ऊपर जो है कोई भी शक नहीं हुआ था, राइट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू। अब यहाँ पे किसको रेफर करा है इस लाइन के थ्रू, वी हैव ऑर्डर्स टू, द पुलिसमैन मीन्स टू से दैट he had got orders not to arrest the unruly and shouting college students, कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ऑर्डर्स क्या मिला था कि लेट देम शाउट। क्यों कहा था कि उन्हें लगता कि जो है किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, तो उनको जो है दैट इज वाई द पुलिसमैन मीन्स टू से दैट ही हैड गॉट ऑर्डर्स not to arrest the unruly and shouting college students. Now come to the question number 4. There was a sudden and wonderful change in his soul. अब क्या चेंज आए थे, सडन और वंडरफुल चेंज। What brought about the change on Sophie? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइट ऑफ द होम, जो उसके घर की साइट थी, द साइट ऑफ द होम वेयर सोपी हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड, जहां उसने क्या करा था, अपना बचपन बिताया था, सडनली चेंज हिज आउटलुक। द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड द स्वीट म्यूजिक रिवाइव्ड हिज लव फॉर ए डिसेंट लाइफ।
मतलब वो जो उसको ओल्डन डेज थे, वो जो है मेमोरीज जो है बाद में फिर जो है उसके माइंड में जो है रिमाइंड करी, और उसको जो है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो है एक अंदर जो है इंटरनल जो है चेंज आया उसकी सोल में. ही डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम somebody in life. तो यहाँ पे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चंस है, व्हाई डिड सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज फीट. सोपी क्योंकि ऐसे क्यों बैठा हुआ था? सोपी वॉज ए होमलेस था, जॉबलेस मैन था. कोल्ड विंटर वॉज अप्रोचिंग फास्ट, और जो है कोल्ड विंटर जो है, क्योंकि पार्क में जो है जिसके पास होम नहीं है, होमलेस नहीं है, जॉबलेस नहीं है, तो ऑब्वियस है वो कहाँ बैठेगा? पार्क में बैठेगा. पार्क में ओपनली जो है सर्दियों में आप नहीं बैठ सकते, कांट सिट. He was lying on his seat in Madison Square. He had to find some way to face the cold. Therefore, he moved restlessly on his seat. क्योंकि उसे जो है कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब सर्दी आती है तो हम लोग भी क्या करते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं? वी आर बाइंग द वार्म क्लोथ्स. मम्मी और पापा क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं? वार्म क्लोथ्स स्टार्ट करने लगते हैं, परचेज करने लगते हैं. What were Sophie's hopes for the winter? Sophie did not have high hopes for the winter. He had no thought of sailing away on a ship. क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई जॉबलेस था, तो ये तो वो सोच ही नहीं सकता. He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples. पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं. He hoped to spend 3 months in the prison on Blackwell's Island. Now next question, why did Sophie not like to go to his known persons? Sophie didn't want to go to his known persons because he thought that they would ask personal questions from him and he was not ready to answer all their questions about his life. Next question, why did Sophie like to go to the prison? Sophie was a man of ego. He thought that a gentleman's own life was still his own life in prison. He considered the prison a better place than house of his own people. Therefore, he liked to go to the prison where he would get both food and shelter during the cold weather. Now come to the next question. Why did Sophie hope to get food at a large and brightly lighted restaurant? Sophie looked all right above his legs. His face was clean. His coat was good enough. The part of his body that would be seen above the table would look all right. So he hoped to get food at a large and brightly lighted restaurant. So, बच्चों, this is all about this chapter, the cop and the anthem, written by O. Henry. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं और समरी हमने कर ली है. तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.